अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी क्लास नंबर 23 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी 3D इफेक्ट। किस तरह से आप 3D इफेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोस के ऊपर। यानी अगर आप कोई अपनी वीडियो के अंदर डेप्थ डालना चाह रहे हैं, तो उससे 3D टाइप बनाना चाह रहे हैं, तो वो इफेक्ट आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये जो बेसिक एक 3D का इफेक्ट आपको मिल जाता है वीडियो इफेक्ट्स के अंदर। आज हमारा वीडियो इफेक्ट्स का ही पार्ट नंबर 5 है और आज हम बात करेंगे 3D इफेक्ट के बारे में। बेसिक 3D इफेक्ट का आपको ऑप्शन एक मिल जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे वीडियो के ऊपर। तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास एडोब प्रीमियर प्रो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मेरे पास वही वीडियो है जो हमने टाइम रिमैपिंग वाली वीडियो के अंदर जिसके ऊपर वर्क किया था, वही वीडियो यहाँ पे मेरे पास अभी टाइमलाइन के अंदर है। जैसे ये एक आदमी यहाँ पे जंप लगा रहा है साइकिल से, तो ये मेरे पास यहाँ पे वीडियो है। तो आज जैसे कि आपको पता है कि हमारा 3D जो वीडियो इफेक्ट है वो हमारा टॉपिक है कि 3D इफेक्ट कुछ आपको यहाँ पे दिए हुए हैं वीडियो इफेक्ट्स के अंदर, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो मेरे पास इफेक्ट्स का पैनल है, इसके अंदर मैं जाता हूँ। यहाँ पे इस पे मैंने क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पे वीडियो इफेक्ट्स के अंदर, और उसके बाद नीचे मैं आऊंगा और उसके बाद यहाँ से आपके पास दिया हुआ है नीचे, इसी के अंदर पर्सपेक्टिव एक कैटेगरी है आपको यहाँ पे दी हुई। इसी के पीछे जो एक एरो दिया हुआ है यहाँ पे, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, बेसिक 3D के बारे में। इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज यानी इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर जो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज शो होती हैं उनके बारे में बात करेंगे, और इसी के साथ कुछ एनिमेशंस भी हम इससे बनाएंगे, किस तरह से इस ऑप्शन को यूज करके एनिमेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक 3D दिया हुआ है आपके पास। अगर आप अपनी इमेज के ऊपर या अपने टेक्स्ट के ऊपर कोई 3D इफेक्ट देना चाह रहे हैं, उसको एनिमेट करना चाह रहे हैं 3D के अंदर, तो वो किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो बेसिक 3D का आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे और भी दिए हुए हैं, इनको भी आप चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँ, बेसिक 3D का जो ऑप्शन है इसको मैं सिंपली क्लिक करके ड्रैग करके अपनी वीडियो के ऊपर ड्रॉप करूंगा। तो मैंने इसको क्लिक किया, ड्रैग किया और यहाँ पे लेके आके मैंने इसको वीडियो के ऊपर ड्रॉप कर दिया। जैसे ही मैंने ड्रॉप किया तो करंटली यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मेरी वीडियो के ऊपर कुछ खास चेंजेस नहीं आए, यानी कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस क्लिप को मैं फुटेज को सिंपली इस तरह से ड्रैग करके सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे ऊपर इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर। तो मैं यहाँ पे ऊपर इफेक्ट्स कंट्रोल के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास अगर आप देखें तो ये आ चुका है बेसिक 3D का ऑप्शन। अगर आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप वीडियो के ऊपर नहीं करेंगे तो ये नहीं आएगा। तो मैंने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैं इस तरह से क्लोज कर सकता हूँ या ओपन कर सकता हूँ। इसके अंदर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं अभी। यहाँ पे दिया हुआ है स्वीवल, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास दिया हुआ, उसके बाद नीचे दिया हुआ है यहाँ पे टिल्ट। तो ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। इसी तरह यहाँ पे डिस्टेंस टू इमेज दिया हुआ है। फर्स्ट हम स्वीवल के बारे में बात कर लेते हैं। इसी के आगे जो इसकी वैल्यूज दी हुई हैं इनको हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं और अपना जो इफेक्ट है वो लगा सकते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर अगर मैं क्लिक भी कर दूं तो यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू टाइप कर सकता हूँ, या फिर वैसे ही हम प्रीव्यू के साथ इस वैल्यू को इंक्रीज करना चाह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि जैसे ही मैं इसको इंक्रीज करूं तो जो कुछ भी हो रहा है वो मुझे यहाँ पे प्रीव्यू विंडो के अंदर यानी प्रोग्राम पैनल के अंदर दिखाई दे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस पे क्लिक करके इसको राइट की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्विवल को आगे जो वैल्यू दी हुई है इस पे मैं क्लिक करके राइट की तरफ ड्रैग करता हूँ। तो अभी आप प्रोग्राम पैनल के अंदर देखिए, जैसे ही मैंने इसको क्लिक करके राइट की तरफ ड्रैग किया यानी इसकी वैल्यू इंक्रीज की, तो आप देख सकते हैं इस तरह से 3D सा यहाँ पे इफेक्ट आना शुरू हो चुका है। इस तरह से वीडियो उल्टी भी हो चुकी है। इसको ये भी आप इफेक्ट लगाना चाहते वो लगा सकते हैं। जैसे मैं इसको डिक्रीज करता हूँ तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको डिक्रीज करता हूँ इस तरह से तो ये इधर की तरफ घूम रहा है, इंक्रीज करता हूँ तो इस तरह से ये घूम रहा है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी हम इससे एनिमेशन भी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे स्विवल जो आपको इफेक्ट दिया हुआ है, इसी के आगे ये मैं रीसेट के बटन पे क्लिक करके इसको रीसेट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे टिल्ट है कि आप ऊपर नीचे अगर घुमाना चाह रहे हैं, इसको टिल्ट करना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह से कर सकते हैं। इस वैल्यू को अगर मैं क्लिक करके राइट साइड की तरफ इस तरह से कर्सर करूंगा तो मेरी ये वैल्यू इंक्रीज होगी, और इसको क्लिक करके लेफ्ट की तरफ कर्सर ड्रैग करूंगा तो ये डिक्रीज होगी। इसको मैंने भी क्लिक करके लेफ्ट राइट की तरफ इंक्रीज किया इसको, इस वैल्यू को, तो टिल्ट आप देखें क्या इफेक्ट देता है आपकी वीडियो के ऊपर। मैंने इसको क्लिक करके राइट की तरफ किया तो अभी आप देख सकते हो ऊपर से नीचे की तरफ आ चुकी है, इस तरह से उल्टी हो चुकी है। इसको अगर मैं अपने माउस कर्सर को क्लिक करके लेफ्ट की तरफ ड्रैग कर दूं तो ये नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से जाएगा। इस तरह से आप इसको घुमा सकते हैं और ये एक इफेक्ट या एनिमेशन आप 3D दे सकते हैं। उसके बाद टिल्ट के आगे मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डिस्टेंस इमेज है, डिस्टेंस इमेज यानी कितनी दूर होगी इमेज, कितनी नजदीक होगी। इसको मैं अगर इंक्रीज डिक्रीज करता हूँ तो आप देख सकते हैं प्रीव्यू विंडो के अंदर प्रोग्राम पैनल के अंदर ये इस तरह से पीछे हो गई और ये हमारे नजदीक आ गई। इस तरह से इसको आप यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको भी यहाँ से इफेक्ट्स कंट्रोल से रीसेट कर देता हूँ। मैंने तमाम वैल्यूज को रीसेट कर दिया।
उसके बाद कोई भी अगर आप यहाँ पे 3D एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं कि थोड़ी देर में हमारी वीडियो इस तरह से घूमेगी और उसके बाद वापस से रीसेट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए इस मोशन टाइमलाइन के अंदर ये जो छोटी टाइमलाइन है इसके अंदर हमें एनिमेशन स्टार्ट कहाँ से करनी है। अभी हमने वो पहले की फ्रेम्स ऐड करने हैं, यानी की फ्रेम्स ऐड करके यहाँ पे एनिमेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम वहां पे की फ्रेम्स ऐड करेंगे जहां से हम ये एनिमेशन स्टार्ट करनी है। तो हमें यहाँ से शुरू से स्टार्ट करनी है कि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से शुरू से मेरी एनिमेशन स्टार्ट हो। मैं अपने इस छोटे प्लेड को यहाँ पे रख देता हूँ और उसके बाद मैं आता हूँ इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर और यहाँ पे अब मुझे कौन कौन से यूज करने हैं ऑप्शंस वो डिसाइड करूंगा मैं यहाँ पे। तो मुझे अभी सिर्फ करना है टिल्ट एंड स्विवल का, तो मैं इन दो को यूज करूंगा। तो यहाँ पे इन दोनों के पीछे जो टॉगल एनिमेशन दिया हुआ है इसको मैं क्लिक करके ऑन कर देता हूँ। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया ये ब्लू हो चुका है, ये ऑन हो चुका है, उसके बाद ये टिल्ट का भी मैं ऑन कर देता हूँ। दोनों की टॉगल एनिमेशन ऑन हो चुका है और इसकी निशानी ये है कि यहाँ पे मोशन टाइमलाइन के अंदर 2 की फ्रेम्स ऐड हो चुके हैं। इट्स मीन यहाँ से स्टार्ट होगी। थोड़ा सा मैं अपने प्लेट को आगे रखता हूँ कि यहाँ पे जब आएगी तो हमारी वीडियो थोड़ा घूमना शुरू हो जाएगी। तो मैं यहाँ से इसको स्विवल को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, इसको थोड़ा घुमाता हूँ मैं। तो मैंने इस पे क्लिक करके राइट की तरफ इसको ड्रैग किया तो इस तरह से ये घूमना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे यहाँ आएगी और उसके बाद थोड़ा सा ये आगे जाएगी तो फिर ये इस तरह से टिल्ट होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद थोड़ा सा आगे फिर जाके यहाँ पे इस तरह से मैं इसको थोड़ा घुमा लेता हूँ और उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके फिर यहाँ पे मैं इसको इस तरह से घुमा लेता हूँ। थोड़ा थोड़ा बस मैंने प्ले हेड को आगे करना है और इसको घुमा लेना है। यहाँ पे आके वापस से इसको रीसेट होना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ करता हूँ और इस तरह से टिल्ट को भी उठा के यहाँ पे और इसको उठा के इस तरह सीधा कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा सा जब आगे यहाँ पे आएगी तो अभी इसको रीसेट होना चाहिए। तो मैं अपने प्लेट को यहाँ पे रखता हूँ और उसके बाद ये दोनों वैल्यूज को जो हमने छेड़ा था इनको रीसेट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, इन पे क्लिक करके। ये अभी ये रीसेट हो चुकी है। तो यहाँ पे कुछ की फ्रेम्स ऐड हो चुके हैं। इनकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो आप इस तरह से इनको सेलेक्ट करके थोड़ा आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इनको थोड़ा यहाँ पे रखा, उसके बाद इनको सेलेक्ट किया, थोड़ा सा आगे कर दिया, इनको सेलेक्ट किया, थोड़ा सा और आगे कर दिया। इस तरह से मैं इनका जो अंदर डिस्टेंस है वो थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। इसको सेलेक्ट करके भी यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे। तो अभी आप देखिए मैंने इसको प्ले किया शुरू से तो ये इस तरह से घूमना शुरू हो चुकी है और उसके बाद ये इस तरह से चलेगी। तो यहाँ पे इसको आप इमेजेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं या ज्यादातर हम इसे टेक्स्ट के ऊपर यूज कर सकते हैं। जो आप अपने माइंड से सोच के यहाँ पे कोई भी एनिमेशन बनाएंगे वो आप बना सकते हैं। तो इस तरह से इसको यूज तो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं किस तरह से हम इसको टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट के ऊपर ही हम ज्यादातर इसे यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे मोशन टाइमलाइन के अंदर आके इन तमाम की फ्रेम्स को डिलीट कर देता हूँ। आप छोटी एनिमेशन बना सकते हैं कि यानी एक ही दफा वो टिल्ट होगी और उसके बाद बस उसके बाद आगे आप जो नॉर्मल है उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँ, यहाँ से इस वीडियो को नीचे टाइमलाइन के अंदर सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। वीडियो मेरी डिलीट हो गई। मैं वापस प्रोजेक्ट पैनल के अंदर आ जाता हूँ। तो प्रोजेक्ट पैनल के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टाइप टूल मैंने लिया और यहाँ पे मैं अपनी प्रोग्राम पैनल के अंदर आके क्लिक कर देता हूँ। मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे डिजिटेक प्रो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने लिखा, तो यहाँ पे मैंने डिजिटेक प्रो टाइप कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लेता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इस तरह से और उसके बाद उठा के सेंटर में यहाँ पे रख लेता हूँ। इसके ऊपर भी आप इसी बेसिक 3D ऑप्शन को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसी फुटेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं नीचे से लेफ्ट साइड में इफेक्ट्स पैनल के अंदर आ रहा हूँ। यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ कुछ भी, जैसे मैंने बेसिक 3D सर्च किया तो यहाँ पे वो भी आ जाता है। सर्च करने से भी आप फाइंड कर सकते हैं। इस बेसिक 3D वाले ऑप्शन को मैं क्लिक करके ड्रैग करके अपनी वीडियो के ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ। अब ये ड्रॉप हो चुका है हमारी टेक्स्ट लेयर के ऊपर, यानी हमारा यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। उसके बाद मैं क्या करूँ, इसी फुटेज को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ टाइमलाइन से और ऊपर जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास वही स्विवल का ऑप्शन दिया हुआ है, टिल्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। मैं यहाँ पे एनिमेशन क्रिएट करूंगा इस टेक्स्ट के ऊपर। इस तरह से आप इंट्रोज वगैरह बना सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इंट्रोज हम ज्यादातर आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, मोशन टाइमलाइन के अंदर आकर मुझे अब स्टार्ट कहाँ से करनी है एनिमेशन, शुरू से। मैं यहाँ पे शुरू में अपने प्लेट को रखता हूँ, यहाँ पे स्विवल की टॉगल एनिमेशन ऑन कर देता हूँ, टिल्ट की ऑन कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आके थोड़ा सा प्लेट को आगे रखूंगा और फिर ये इस तरह से स्विवल को मैं थोड़ा इंक्रीज करता हूँ। तो ये इस तरह से टेक्स्ट हमारा घूमना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे आ चुका है। फिर थोड़ा सा आगे जाएगा तो यहाँ पे ये नीचे टिल्ट होना शुरू हो जाएगा इस तरह से, और उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएगा। फिर स्विवल को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ पे वापस ला के यहाँ पे रख देता हूँ। तो अभी यहाँ पे एक छोटी सी एनिमेशन बन चुकी है। तो मैंने इसको शुरू से प्ले किया तो कैसा दिखता है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से वो घूम के और टिल्ट होके और स्विवल उसके ऊपर इफेक्ट लगा है और इस तरह से वो यहाँ पे आ चुके हैं। इसी तरह आप इन की फ्रेम्स को आगे करके इसको जितना स्लो करना चाहें वो भी कर सकते हैं। मैं क्या करूँ, यहाँ से कुछ की फ्रेम्स को यहाँ पे मैं आगे कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा आगे, इसको भी आगे और इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा आगे। इस तरह से इसका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो चुका है। अभी मैं शुरू से प्ले करता हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एनिमेशन हमारा टेक्स्ट के ऊपर बन चुका। आप चाहें तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे फॉन्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो हम टैब टूल के अंदर, टैब टूल वाली क्लास के अंदर बात कर चुके हैं। तो वो आप देख सकते हैं। अगर आप टाइप टूल को प्रॉपरली यूज करना सीखना चाहते हैं तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इस 3D के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद और भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनको आप प्रैक्टिस कीजिए। सिंपली आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना और इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज को आप एडजस्ट कर सकते हैं और आपको इजीली समझ में आ जाएगा किस तरह से इनको यूज करना है। तो मुख्तलिफ यहाँ पे वीडियो इफेक्ट्स को आप ट्राई कीजिए और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। उसके बाद एक और मैं आपको यहाँ पे छोटी सी एक टिप देना चाह रहा था कि जैसे हमने बात की थी स्लो मोशन के बारे में, इस तरह आपको यहाँ पे वीडियो इफेक्ट्स के अंदर एक वीडियो इफेक्ट मिल जाता है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं उस वीडियो को लेके आता हूँ जो मेरे पास यहाँ पे पहले थी साइकिल वाली। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं मेरे पास वही वीडियो आ चुकी है साइकिल वाली जो फर्स्ट हमने ओपन की थी। तो यहाँ मेरे पास वही वीडियो है। इसको अगर मैं अभी आपको प्ले करके तो दिखाऊं तो अभी इसकी ये नॉर्मल स्पीड है, बहुत ही ये तेज चल रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये वीडियो है। इसी तरह आपको वीडियो इफेक्ट्स के अंदर एक और बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे वीडियो इफेक्ट मिल जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे इफेक्ट्स पैनल के अंदर आ रहा हूँ और यहाँ पे सर्च बार के अंदर टाइप करता हूँ मैं यहाँ पे टाइम वॉप, मैंने यहाँ पे टाइप किया और उसके बाद यहाँ पे नीचे आ चुका है टाइम वॉप। तो इसको मैं सिंपली क्लिक करके ड्रैग करके अपनी वीडियो के ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वीडियो के ऊपर हमारा ये इफेक्ट लग चुका है। अभी जैसे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो इफेक्ट्स के अंदर से कुछ ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा हैवी होते हैं। जैसे पिछली वीडियो के अंदर हमने वार्प स्टेबलाइजर के बारे में बात की थी, ये भी उसी तरह का ही एक इफेक्ट है। बहुत ही स्मूथ ये रिजल्ट देता है और थोड़ा स्लो मोशन भी ऐड कर देता है। तो इससे आपकी वीडियो बहुत ही स्मूथ हो सकती है। जो काम आप 2-3 स्टेप्स के अंदर करते हैं, यानी जो काम आप 2-3 स्टेप्स के अंदर करते हैं, यानी उसकी स्पीड ड्यूरेशन कम करते हैं, उसको स्लो करते हैं, फिर उसको स्मूथ करते हैं, तो उससे अच्छा है कि सिंपली आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें टाइम वॉप को इसके ऊपर, तो आपको वही रिजल्ट मिलता है जो आप 2-3 स्टेप्स के अंदर करते हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको अभी हम प्ले करते हैं तो इससे हमारी फुटेज के अंदर वो तमाम इफेक्ट्स आ जाते हैं जो हम मैनुअली लगाते हैं। तो यहाँ पे ये लग चुका है हमारा इफेक्ट, लेकिन अभी मैं इसको प्ले करता हूँ थोड़ा अटक अटक के चल रही है ये, क्योंकि बहुत ही हैवी इफेक्ट है। तो इसको हम जल्दी से रेंडर कर लेते हैं, यानी हम इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। जो आप स्टेबलाइजर इफेक्ट की क्लास के अंदर आप देख चुके हैं कि रेंडर किस तरह से करना है। मैं क्या करूँ, सिंपली टाइमलाइन के अंदर इस फुटेज को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ मैं सीक्वेंस के अंदर और यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ रेंडर सिलेक्शन। तो मैंने इस पे क्लिक किया, अभी ये रेंडरिंग स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ी देर के अंदर ये हो जाएगी। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे इस इफेक्ट को कि बहुत ही अमेजिंग इसका रिजल्ट हमें मिलता है। ये एक टेम्पररी रेंडरिंग होती है यहाँ पे, ये हम करते हैं ताकि हम फुटेज को इजीली प्रीव्यू कर सकें, चाहे जितना भी हैवी इफेक्ट हो। और आपका अगर पीसी या लैपटॉप हाई कॉन्फ़िगरेशन का नहीं है तो आप इसको प्रीव्यू यहाँ पे नहीं कर सकते। जब तक आप इसे एक्सपोर्ट या MP4 के अंदर एक्सपोर्ट नहीं करते तब तक आप इसे रेंडर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप प्रीव्यू करना चाह रहे हैं, यानी इस फुटेज को देखना चाह रहे हैं प्रीमियर के अंदर ही बगैर इसको एक्सपोर्ट किया MP4 या किसी भी और फॉर्मेट के अंदर, तो आप इसको ये टेम्पररी रेंडरिंग का जो एक प्रोसेस है ये कर सकते हैं। सिंपली आपने फुटेज को सिलेक्ट करना है और सीक्वेंस मेन्यू के अंदर जाके आपने रेंडर सिलेक्शन कर देना है। तो ये रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगी और थोड़ी देर के अंदर आपका जो प्रीव्यू है वो रेडी हो जाएगा। तो आप इसको इजीली प्रीव्यू कर सकते हैं कि कैसा आपका फुटेज दिख रहा है, उसके बाद ये नहीं अटकेगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं, ये रेंडरिंग हो चुकी है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे जो मेरी रेंडरिंग थी वो फिनिश हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जब रेंडर आप इसको कर देते हैं तो यहाँ पे इसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लाइन आ जाती है। तो यहाँ पे हमारी रेंडरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जितना भी हैवी इफेक्ट होगा वो यहाँ पे हम इजीली अपनी प्रोग्राम पैनल के अंदर उसको प्रीव्यू कर सकते हैं। तो हम इसे देखते हैं कैसा ये इफेक्ट लगा है। तो यहाँ पे अभी देखिए आप, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर देता हूँ, इसी की एक कॉपी लेता हूँ और उसके ऊपर से मैं इस इफेक्ट को हटा देता हूँ ताकि हमारे पास एक जो ओरिजिनल फुटेज था वो यहाँ पे आ जाए, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इसके अंदर फर्क क्या है। तो मैं ऑल्ट प्रेस करके इसके साथ इसको क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे साथ में रख देता हूँ, तो इसकी एक कॉपी जनरेट होगी। इस कॉपी को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर जाके हमने अभी जो इफेक्ट लगाया टाइम वॉप का, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अभी इसके ऊपर इफेक्ट नहीं है, इसके ऊपर इफेक्ट है। तो हम पहले देखते हैं कि जब इफेक्ट नहीं था तब ये कैसा दिखता था। तो इसको देखिए आप, ये फुटेज आपको ऐसा दिख रहा है।
उसके बाद जो हमने इफेक्ट लगाया टाइम वार्प का, उसके बाद ये इफेक्ट कैसा दिखता है। तो अभी आप देखिए ये है इफेक्ट हमारा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ये स्मूथ स्लो मोशन आ रहा है यहाँ पे, और थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे मोशन ब्लर भी हमें दिख रहा है इसके पीछे पीछे। तो बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे ये वीडियो बन चुकी है। ये देखिए इस तरह से, पहले ये आ रहा था इस तरह से, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा फर्स्ट क्लिप, इस तरह से आ रहा था। अभी आप देखिए अभी ये इस तरह से आ रहा है। तो आप देख सकते हैं, वैसे अगर आप करेंगे स्लो मोशन तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इतनी स्मूथनेस आपको उसमें नहीं मिलती जितनी आपको इसमें मिल जाती है। तो अगर आप स्लो करना चाह रहे हैं, अपनी वीडियो को थोड़ा सिनेमैटिक बनाना चाह रहे हैं, तो आप इससे भी अपनी वीडियो फुटेज के ऊपर ये इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं और आपको इसका बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप इजीली देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।